नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब से कुछ देर पहले एक कोरिजेंडम डाला आपका फॉर द CET रिक्रूटमेंट, जिसमें आपके कई सारे चेंजेस किए गए। बहुत सारी पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन उसमें चेंजेस किया गया। फार्मेसी ऑफिसर या फार्मासिस्ट की पोस्ट में कुछ चेंजेस है। इसके अलावा शिफ्ट अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफ़िकेशन में चेंज है। ALM की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन उसमें चेंज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी प्रूफ रीडर की, डाइटिशियन की जो पोस्ट है उसके सिलेबस में चेंज है। इसके अलावा डाइटिशियन की पोस्ट के सिलेबस में चेंजेस है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी जो है चेंज की गई हैं या इंक्रीज़ की गई हैं या रिवाइज़ की गई हैं क्लर्क के लिए, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। और इसके अलावा जो सिलेबस है कॉमन ग्रेजुएट लेवल का, उसमें भी यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल से बात करूँगा। ग्रेजुएट लेवल का भी जो सिलेबस है उसमें बदलाव किए हैं। और जो आपका CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो आपका सिलेबस है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो एक एक करके सभी के बारे में बारीकी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो फार्मेसी ऑफिसर की जो वैकेंसी थी या कैटेगरी 139 थी, उसमें चेंजेस किया गया है कि वी नोट द कैंडिडेट हु हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और टेकन एडमिशन बिफोर द इशूइंग ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल रिमेन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर। वो एलिजिबल नहीं। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ शिफ्ट अटेंडेंट कैटेगरी नंबर 178, इसमें आपके पास मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ट्रेड होना चाहिए। और इसके अलावा आप अगर आपने VEI यानी वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिनिमम 60% किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन इसमें अगर मैं बात करूं, एडवर्टाइज कैटेगरी नंबर 183 अंडर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से लॉन्ग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ लाइटिंग ट्रांसमिशन एंड हैवी ट्रांसमिशन 6 मंथ सर्टिफिकेट और कंप्यूटर एप्लीकेशन आप इसमें फिल कर सकते हैं। प्रूफ रीडर की पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैविंग हिंदी और इंग्लिश और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डाइटिशियन में MSc डाइटिशियन मांगी गई है। क्लर्क में जो वैकेंसी रिवाइज किया गया, जनरल की 1479 1479 वैकेंसी, SC 702, BCA की अगर मैं बात करूं 468, BCB 301, DWS 353, ESM BCA 263, ESM SC 74 यानी कि 74, ESM BC 85, ESM BCB 98। इस प्रकार से वैकेंसी, इसी प्रकार से जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की भी है। और कॉमन ग्रेजुएट लेवल का जो आपका सिलेबस था उसमें चेंज किया गया है। अब जो 20% वेटेज रहेगी वो हरियाणा GK की रहेगी, जिसमें हरियाणा की जैसे रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन ये रहेगा। और जो 10% वेटेज आपकी रहेगी वो कंप्यूटर साइंस रहेगी। और 70% में सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका है वो रहेगा। वो 70% में आपका क्या रहेगा, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है, फाइनेंस कमीशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म ऑफ मार्क्स एंड प्राइस, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। यानी कि इकोनॉमी पर आपको ध्यान देना, हरियाणा की इकोनॉमी पे भी। और ओवरऑल इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने, रूरल मार्केटिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, एनवायरनमेंट स्टडी, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपका सिलेबस था ग्रेजुएट लेवल के लिए। +2 लेवल के लिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए 20%, तो हरियाणा जी के 10%, कंप्यूटर 70% सब्जेक्ट रिलेटेड, जिसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड तो चलो होगी और हिंदी भी आएगी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपका फंडामेंट नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक, ऑपरेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, हिंदी भी आएगी। इसके अलावा हरियाणा की इकोनॉमी आएगी, रूरल मार्केटिंग, एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों में सेम है। तो अब आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस था उसको लेकर काफ़ी आपके डाउट थे, वो शायद आपके अब दूर हो गए हों। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑल 58 ग्रुप्स का सिलेबस मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।